Volkswagen इंडिया ने जयपुर में आयोजित अपनी एनुअल ब्रांड कॉन्फ्रेंस में ID4 इलेक्ट्रिक कार को पेश किया। ब्रांड ने पुष्टि की है कि 2024 के अंत तक भारतीय बाजार में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। Volkswagen ID4 पूरी तरह से निर्मित यूनिट CVU के रूप में भारत आएगी, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा होने की उम्मीद है कि Volkswagen ID4 इलेक्ट्रिक SUV को इसके हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च किया जाएगा। साइज की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक SUV 4584 mm लंबी, 1852 mm चौड़ी और 1612 mm ऊंची है। इसका व्हील बेस 2766 mm है। इसकी बूट कैपेसिटी 543 लीटर है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm। ग्लोबल मार्केट में Volkswagen ID4 कई पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें सिंगल मोटर रियल व्हील ड्राइव और डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव शामिल है। उम्मीद है कि कंपनी इलेक्ट्रिक SUV के GTX वेरिएंट को लॉन्च करेगी, जो डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आता है। इस वेरिएंट में एक इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट एक्सेल पर और एक इलेक्ट्रिक मोटर रियर एक्सेल पर लगी होगी। इसका कंबाइंड आउटपुट 299 HP और 460 Nm का हो सकता है। कार में 77 kWh का बैटरी पैक हो सकता है, जो सिंगल फुल चार्ज पर 480 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। लोअर स्पेक रियर व्हील ड्राइव वर्जन 204 HP और 310 Nm जनरेट करता है। इसमें भी 77 kWh बैटरी पैक है, लेकिन ये सिंगल चार्ज पर 520 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज दे सकता है। बैटरी का 11 kW AC सप्लाई को चार्ज किया जा सकता है। 125 kW DC चार्जर का भी सपोर्ट है, जिससे बैटरी को 3 मिनट में चार्ज करके 320 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज ली जा सकती है। Volkswagen ID4 इलेक्ट्रिक SUV CVU मॉडल के रूप में आएगी। इसकी कीमत 50 लाख रुपए से 60 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। ये Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Volvo XC40 Recharge जैसी कारों को टक्कर देगी। इसके अलावा कंपनी ने GT Plus Sport और GT लाइन वेरिएंट को भी पेश किया है। इन दोनों अपडेटेड वेरिएंट्स को केवल कॉस्मेटिक बदलाव के साथ लाया गया है। इसके अलावा नए मैकेनिकल चेंजेस नहीं दिखते। इन्हें जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। डिजाइन की बात करें तो नई टाइगून GT Plus Sport में स्मोक्ड हेडलैम्प, कार्बन स्टील ग्रे रूफ, ग्रिल, फेंडर और रियर प्रोफाइल पर रेड GT ब्रांडिंग, डार्क क्रोम डोर हैंडल और फ्रंट एक्सेल पर रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। ये ग्रिल, डिफ्यूजर, ट्रैपेजॉइडल विंग, नए 17 इंच के अलॉय व्हील और फेंडर बैज जैसे कई एलिमेंट्स को ब्लैकआउट फिनिश के साथ आती है। GT Plus Sport डायनेमिक लाइन और परफॉर्मेंस लाइन दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। Volkswagen टाइगून की एक शोरूम कीमत 11,62,000 रुपए से शुरू होती है और 19,76,000 तक जाती है। तो ये तो रही Volkswagen के हालिया पेश हुई गाड़ियों के बारे में बात। अब बात करते हैं कंपनी के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता से। तो हमारे साथ हैं इस समय Volkswagen इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता जी। आज बहुत ही खास दिन है Volkswagen के लिए और ये भारतीय ग्राहकों के लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं। क्या कुछ लेकर आए हैं आज इन्हीं से जानते हैं। और मेरे बहुत ही सवाल हैं जो आपने हमसे पूछा है, तो आज Volkswagen की टीम सामने खड़ी है और आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो पहला सवाल आपसे यही है कि आप इंडियन मार्केट में ग्राहकों के लिए क्या कुछ नया लेकर आए हैं अपने इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में। जी देखिए, आपको पता है कि हमने 2 साल पहले अपना इंडिया 2.0 के अंदर टाइगून लॉन्च किया और ऑटोस लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च करना इनफ नहीं होता। आपको कॉन्टिन्यूसली कस्टमर्स का फीडबैक लेना पड़ता है एंड आपके माध्यम से हमें काफ़ी सारी फीडबैक मिलती है। हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारा ट्रेंड जो चल रहा है वो इस वक्त प्रीमियमाइजेशन की तरफ चल रहा है। कस्टमर्स बहुत इंडिविजुअल चॉइसेस हो गई हैं। पहले जो मास कार्स बिकती थी, अब कस्टमर्स अपनी एक कस्टमाइज्ड कार चाहते हैं। और जो ट्रेंड है इंडियन मार्केट में, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक तरह से सेट किया है टुवर्ड्स हाई परफॉर्मेंस कार्स, उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो आज हमने अपने टाइगून पे GT Plus Sport इंट्रोड्यूस की है, जो कि GT Plus जो हमारा 1.5 लीटर इंजन और DSG पे बेस्ड है, उसको और आगे लेके जाता है विद अ स्पोर्ट्स थीम। तो उसमें बहुत सारे हमने ब्लैक एलिमेंट्स ऐड किए हैं इंटीरियर में और एक्सटीरियर में, जो कि कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहे हैं आजकल। सिमिलरली आई थिंक जो ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है वो कि हमने जो अपना GT का जो हमारा बैज है उसको हमने और एक्सेसिबल बनाया और अफोर्डेबल बनाया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगून GT लाइन। तो GT लाइन जो है हमारी, वो हमारे 1 लीटर इंजन पे बेस्ड है और उसकी जो पोजीशनिंग है वो हाई लाइन और टॉप लाइन के बीच में होगी। तो जो GT के एलिमेंट्स हैं और जो स्पोर्टी एलिमेंट्स हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर में, साथ में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं उस कार में, वो एक अफोर्डेबल प्राइस में कस्टमर को हम ऑफर करेंगे। जो इंडियन ग्राहक है Volkswagen से इस एनुअल ब्रांड कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई नया व्हीकल लेकर आए। तो आप ID4 जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप उसको लेकर आए हैं।
पब्लिक ये नहीं चाह रही, पब्लिक ये चाह रही है कि इसको आप लॉन्च करें और ये जानना चाह रही है कि इस गाड़ी को आप किस सेगमेंट में लेकर आ रहे हैं और किस प्राइस पॉइंट के आगे पीछे। जी देखिए, जहाँ तक लॉन्च टाइमिंग का सवाल है, आज हमने इसको शोकेस किया है। हमारा टारगेट है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको लॉन्च करेंगे इंडिया में। वह एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इसको हम पहले FBU रूट के थ्रू ला रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी पोजीशनड एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। हमारा ब्रांड भी प्रीमियम पोजीशनिंग ही एज्यूम करता है, तो इसको हम एक प्रीमियम एंड में पोजीशन करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रीमियम एंड या वॉल्यूम एंड नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिफिकेशन में, राइट। जब आप एक नया प्रोडक्ट लाते हैं अपने ग्लोबल पोर्टफोलियो में, तो आपको मार्केट को टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। आपको ये ज़रूरी होता है जानना कि हमारी एक्सेप्टेंस कैसी है सेगमेंट में, और इस इंट्रोडक्शन के साथ बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है। इसके साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि आप चार्जिंग स्टेशंस वगैरह भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, जिसको हम और आगे लेके जाएंगे। सर्विस में किस तरीके से आप, जैसे कि आपके मैं कॉन्फ्रेंस में सुन रहा जी। था कि आप टीयर 2 टीयर 3 पे बहुत फोकस कर जी, रहे हैं। जी। दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि वहाँ की पब्लिक फॉक्सवैगन को अफोर्ड करना जी, चाहती जी। है, चलाना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है, लेकिन सर्विस को लेकर आपका क्या स्ट्रेटेजी है? जी देखिए, सर्विस की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है हमारे 3 साल से, और आज कोई भी कस्टमर एंड मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। आज के दिन में अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 साल की सर्विस मेंटेनेंस टाइगन और वर्टोस की विल कॉस्ट टू 25,000 रुपीज़, यानी 6,000 से 6,500 से 7,000 रुपये पर ईयर, जो कि एक छोटी कार से भी बेटर है, और ये फैक्ट है ना। और आज आप अगर सोशल मीडिया पे भी जाएं, या जिन ऑलमोस्ट 1 लाख कस्टमर्स ने हमारी इंडिया 2.0 कार्स खरीदी हैं, उनसे भी पूछें, तो दे विल वाउच फॉर इट कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हमारी बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसके साथ साथ आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सर्विस रीच भी बढ़े। जो कस्टमर गाड़ी खरीदता है उसको एक सर्विस कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, तो उसके लिए भी हमने पिछले 3 साल में एक्चुअली ऑलमोस्ट 40 नए सर्विस टच पॉइंट्स ऐड किए हैं। इस साल भी हम और 10 सर्विस टच पॉइंट्स ऐड करेंगे, ताकि कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस रहे कि जब वो गाड़ी खरीदेंगे तो साथ में सर्विस भी मिले।